की प्राथमिकता उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास निवेश के रूप में रखा बुलियन, बार, सिक्के या फिर लंबे समय से इस्तेमाल ना होने वाला सोना, जिन पर आभूषणों से भावनात्मक लगाव है, उन्हें लोग पहले भी कम संख्या में योजना में लाए थे और आगे भी यही प्रवृत्ति बनी रहने की संभावना है। इसलिए सबसे बड़ा सच यही है कि सरकार आपका सोना जबरन नहीं ले सकती है, लेकिन यदि आप स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहें तो आपको यह समझकर फैसला लेना होगा जमा किए गए गहनों का मूल्य स्वरूप सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले योजना की शर्तों, रिटर्न, जोखिम और प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ लें। अब ज्वेलर्स का क्या होगा? ये जो एजेंट है बीच में सरकार ने रखा है, सोचिए अगर आपको आपका सोना किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि किसी ज्वेलर्स के पास जमा करने का मौका मिले, जहां पर आपने वर्षों पहले अपनी बेटी का हार बनवाया था, क्या तब आपका भरोसा बढ़ेगा? यही सवाल अब सरकार भी पूछ रही है। दरअसल पिछले अनुभव ने साफ कर दिया था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की सबसे बड़ी कमजोरी योजना नहीं है बल्कि उस तक पहुंच थी। लोगों को अपने अधिकृत केंद्र ढूंढना पड़ता था, फिर शुद्धता की जांच, दस्तावेज की जांच, लंबी प्रक्रिया। कई शहरों में तो ऐसे केंद्र नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों के पास सोना था वे योजना तक पहुंच ही नहीं सके। अब सरकार इस पूरी व्यवस्था में ज्वेलर्स की बड़ी भूमिका पर विचार कर रही है, वो ज्वेलर्स जो आपके भरोसे की कड़ी है। अब देश भर के जो भरोसेमंद पात्र ज्वेलर्स हैं वो कलेक्शन पार्टनर यहां पर बन जाएंगे, यानी कि ग्राहक सबसे पहले अपने परिचित ज्वेलर्स के पास जाए, वही प्रक्रिया पूरी करे और फिर निर्धारित नियमों के तहत सोने को आगे अधिकृत प्रणाली में पहुंचे, यानी कि सरकार ने फिर जो मेन सेंटर बैंक हो या कुछ भी हो वहां पहुंचाए। इससे योजना आम लोगों के लिए काफी करीब आ सकती है, क्योंकि ज्वेलर्स आपके साथ रहेगा तो थोड़ा सा आपको भरोसा टिक सकता है। सरकार की सोच भी व्यवहारिक है। भारत में बैंक से ज्यादा जो सोने के बार हैं वो लोग अपने पारिवारिक सुनार के पास ही जाते हैं, वहीं से खरीदते हैं। वर्षों का रिश्ता होता है, विश्वास होता है, गहनों की जानकारी उन्हें होती है और ऐसे में अगर यही भरोसा योजना के साथ जुड़ जाए तो लोगों की झिझक कम हो सकती है। इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि भैया सरकारी कर्मचारी की बजाय, बैंक की बजाय जो एजेंट है, ज्वेलर्स है, आप सीधे ज्वेलर्स को पकड़ो। योजना में ज्वेलर्स को जोड़ने के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर हजारों ज्वेलर्स इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो उनकी निगरानी कौन करेगा? शुद्धता की जांच का एक समान मानक कैसे सुनिश्चित होगा? कहीं अलग अलग जगह अलग अलग प्रक्रिया तो नहीं अपनाई जाएगी? ग्राहक और ज्वेलर्स के बीच किसी विवाद की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी? और सबसे अहम यह है कि क्या पूरी व्यवस्था पूरी पारदर्शी बनी रहेगी? और यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ज्वेलर्स को इस योजना में शामिल किया जाता है तो उनके लिए सख्त पात्रता, डिजिटल ट्रैकिंग, प्रमाणन यानी कि सत्यता, ऑडिट और नियामकीय निगरानी जरूरी होती है। बिना मजबूत निगरानी के भरोसा बढ़ने की बजाय सवाल बढ़ जाते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ज्वेलर्स को कलेक्शन पार्टनर बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। सरकार ने इसकी अंतिम रूपरेखा की घोषणा नहीं की है, इसलिए अंतिम नियम, पात्रता और प्रक्रिया की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकार अब सोने तक पहुंचने का रास्ता बना रही है, आपके सोने तक पहुंचने का। पहले बैंक, फिर सीमित केंद्र, अब सरकार ढूंढ रही है ज्वेलर्स को, क्योंकि ज्वेलर्स के ऊपर आपका भरोसा है और पहला दरवाजा वही होगा जिस पर लोग वर्षों से भरोसा करते आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड मोनेटाइजेशन की सबसे बड़ी चुनौती विश्वास और पहुंच होगी और दोनों को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन ज्वेलर्स क्या भरोसेमंद होते हैं? ज्वेलर्स क्या आप भरोसा कर सकते हैं? आपको याद है ना नोटबंदी में अगर सबसे ज्यादा भीड़ रात को लगी थी तो ज्वेलर्स के यहां पर लगी थी और ज्वेलर्स ने पुराने नोटों के बदले धड़ाधड़ लोगों को ऊंची कीमत पर सोना बेचा था। हजारों लाखों की संख्या में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्वेलर्स को नोटिस दिए थे और मजेदार बात है कि आज तक उन नोटिस का कुछ नहीं हुआ है। आप समझिए, क्योंकि काला पीला खेल तो ज्वेलर्स ही करते हैं। तो क्या उस पर भरोसा करना ठीक है?
सरकार तय कर रही है, सरकार स्कीम बना रही है, लेकिन इस जानकारी, इस योजना की जानकारी बहुत जल्द ये योजना आपके साथ आ सकती है, आपके सामने आ सकती है। फिलहाल